स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का 5th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ड्यू था और उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 7 इसके साथ करेंगे, जिसमें कुछ हम लोग नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ये कंसेप्ट हमारे आगे की प्रोबेबिलिटी के लिए भी काम आने वाला है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और एंड, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोल सकते हैं, बट इतने हैवी वर्ड हमने यूज करने नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल और मैथमेटिक्स से ज्यादा टेक्निकल है, कॉमन सेंस है, लाइव एग्जांपल्स होते हैं इसके। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम का कंसेप्ट। चलिए, यूनियन का मतलब होता है और उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में आता है प्लस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत यूजफुल टूल है, पूरी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इसके ऊपर बेस्ड है। जितने भी फॉर्मूले आए हैं सारे यहीं से आए हैं। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लोग यूनियन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का कंसेप्ट जब यूज करते हैं तो बिटवीन टू कंप्लीट इवेंट्स, दो इवेंट्स अगर आपके कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, पूरे दो अगर इवेंट है, तो उसके बीच में हमारा क्या लगेगा? हमेशा प्लस का साइन लगेगा। और दो इनकम्प्लीट इवेंट्स है ना, तो उसके बीच में हमेशा क्या लगना? मल्टीप्लिकेशन। अब सर ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट इवेंट क्या होता है? तो उसके बारे में बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टास्क आपको दिया गया, अगर आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है और फिर उसके बाद किसी दूसरे काम में लग रहे हैं, तो वो दोनों हमारा कंप्लीट इवेंट माना जाएगा। अगर कोई टास्क आपका अधूरा रह गया है, किसी काम में बाकी रह गया है, तो वो हमारा क्या होता है? ऑब्वियसली इनकम्प्लीट इवेंट होता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं। टेक्निकल पॉइंट क्या है इसके अंदर? अगर आपको बोला गया कि 4 कार्ड्स आपको निकालने हैं, तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है कि आपने 4 कार्ड्स ड्रॉ करने फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अगर आपने चारों कार्ड्स निकाल लिए, तो आपका इवेंट कंप्लीट माना जाएगा। तो चारों कार्ड मान लो आपको क्लब से निकालना था, आपने निकाल लिया। फिर चारों कार्ड्स आपने हार्ट से निकाला, तो 4 कार्ड हार्ट से और 4 कार्ड क्लब से, ये दोनों इवेंट आपस में कंप्लीट इवेंट्स माने जाएंगे। और इन दोनों के बीच हमेशा क्या लगना? प्लस का साइन लगना। इनकम्प्लीट को समझे, जैसे आपको 4 कार्ड्स निकालने के लिए बोला गया, अभी आपने 3 कार्ड्स निकाले हैं क्लब से और 1 कार्ड निकाला है हार्ट से, तो 4 में से सिर्फ 3 कार्ड हमने क्लब से निकाले हैं। तो हमारा इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको टास्क मिला था 4 कार्ड निकालने का और 1 कार्ड जो हमने निकाला हार्ट से, तो 3 कार्ड क्लब एंड 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट। तो ये हमारा क्या माना जाएगा? आपस में इनकम्प्लीट इवेंट माना जाएगा। तो इनके बीच में क्या लगना है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो हो गई कार्ड की बात। अब अगर हम लोग लाइव एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में मान लो आपकी मम्मा ने आपको काम दिया कि बेटा मार्केट से जाकर के कुछ सामान ले आओ, या तो सब्जी ले आना है ना, या फिर पनीर ले आना, दोनों में से कुछ भी बन जाएगा। तो आप क्या करोगे? सब्जी लेकर के आओगे या फिर पनीर लेकर के आओगे? दोनों में से एक काम किया, वापस आ गए घर। तो जब हम सब्जी लेकर के घर आते हैं तो हमारा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। या फिर पनीर लेकर के आते हैं तब भी हमारा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो है ना, तो बाइंग वेजिटेबल एंड पनीर बोथ आर कंप्लीट इवेंट्स इन इटसेल्फ। अगर मम्मी ने बोला है कि ऐसा करना बेटा, सब्जी भी ले लेना, साथ में पनीर भी ले लेना, तो आपने अगर सब्जी लिया तो सब्जी लेकर के घर पे आ गए, तो आपने काम अधूरा किया और थप्पड़ भी खाए घर पे। तो आपका काम पूरा कब होगा? सब्जी लेने के बाद क्या करना? पनीर भी लेकर के आना, दोनों इकट्ठे लेकर के आना है। तो अगर एक काम करके आओगे तो चाटा भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा काम इनकम्प्लीट है। बाइंग वेजिटेबल एंड बाइंग पनीर इज योर इनकम्प्लीट इवेंट इटसेल्फ। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं, हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा ड्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर है, क्वेश्चन की तो बात नहीं कर सकता,
बट इसके कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी डिटेल हमारा कैरी होगा। तो ये अगर आपको कहीं भी कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है एंड और में, तो प्लीज आप इस लेक्चर को दोबारा से सुन लेना। आपको बार बार सुनने से ये सारी चीजें आपकी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। जितनी बार सुनोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली क्लैरिटी कुछ ज्यादा आएगी। तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ के रखें, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना शुरू करता हूं। होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अ कॉइन इज टॉस्ड, ये हमारा एक इवेंट है। एक कॉइन को टॉस किया गया, अभी हमने आगे कुछ पढ़ा भी नहीं, तो हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, एच या फिर टी। अगर हम इसके एच की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1/2। और अगर हम इस p की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी अगेन 1/2। तो क्या हम कॉइन फेंकने के बाद रुक गए क्या? अगर रुक गए तो हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया। अगर फर्दर हमने कुछ किया तो इसका मतलब दिस इज एन इनकम्प्लीट इवेंट, ध्यान रखना। तो हमने कॉइन फेंक करके देखा और क्या पाया कि हेड आया। तो हेड आने के बाद हम रुके नहीं, टॉस द कॉइन अगेन। हमने फिर से क्या करा, कॉइन को फेंका, अगेन आउटकम विल रिमेन सेम, एच टी। अभी हम उधर की बात ही नहीं कर रहे। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, तो इसमें इस वाले एच की प्रोबेबिलिटी अभी आप ऊपर को भूल जाओ। अब इस कॉइन को हमने टॉस किया तो एच की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे को नजर आ रही है, 1/2। अब देखो ध्यान से, ये इवेंट और ये वाला इवेंट, ये इवेंट और ये इवेंट, कॉइन इज टॉस, कॉइन टॉस करने के बाद हेड आया, हम रुके नहीं, फिर कॉइन हमने टॉस किया। तो ये इवेंट और ये इवेंट आपस में क्या आएगा, दिस इवेंट एंड दिस इवेंट आपस में क्या है, इनकम्प्लीट इवेंट्स। क्या है, इनकम्प्लीट इवेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम फाइनल आउटकम, एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद अगर हम फाइनल आउटकम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये वाला एच और ये वाला एच, तो आउटकम कितना हो गया, एच कॉमा एच। अब आप इसमें से बताएं कि इस एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर इस वाले एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने एच की मान लो निकालनी चाहिए। ध्यान से समझना, आगे सारा क्लियर है। इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा। ये दोनों कंप्लीट इवेंट्स है या इनकम्प्लीट है आपस में, क्या ये कंप्लीट है, क्या ये कंप्लीट हो गया क्या काम, नहीं। इसके बाद हमने कॉइन टॉस किया, फिर हमने देखा एच आया, तो ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट इवेंट्स हैं, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये वाला आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी एच की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। अब अगर मैं इसका आउटकम लिखूं, पहले एच है फिर टी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं एच टी की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आएगी, अगेन 1/2 कितनी होगी, 1/2। ध्यान से देखें क्या समझ में आया आपको। तो ये हमारा इनकम्प्लीट दोनों मिलके क्या हो गया, अब ये कंप्लीट इवेंट हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीट इवेंट। ये भी क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि हमने कॉइन फेंकने के बाद फिर कॉइन फेंका, टी फेंकने के बाद हम रुक गए, इसके आगे कुछ नहीं करा। तो इसीलिए क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये पूरा एक कंप्लीट इवेंट है, ये पूरा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंप्लीट। अगर मैं पूछूं आपसे एच और एच टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एच और एच टी आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी में कौन सा साइन लगेगा, कंप्लीट इवेंट्स का, क्योंकि एच इज योर कंप्लीट आउटकम ऑफ योर इवेंट, है ना। तो ये हमारा इवेंट कंप्लीट हुआ, तो ये वाला और ये वाला, अगर एच और एच टी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1/4 प्लस 1/4 दोनों में क्या लग जाना, दोनों की प्रोबेबिलिटी में एडिशन लग जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट इवेंट है, ये कंप्लीट इवेंट है। क्लियर है। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा, क्योंकि ये दोनों आपस में
इनकम्प्लीट इवेंट थे, लेकिन ये पूरा होने के बाद ये एक कंप्लीट इवेंट है, ये एक कंप्लीट इवेंट है। तो 1/4 प्लस 1/4 अगर हमारे को इसकी और इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी। होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो ये काम आपके लिए बहुत आसान है। जब कॉइन टॉस किया, टेल देखा, तो आपने क्या किया? डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड। अब डाई अगर रोल किया तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं इसके? 1 2 3 4 5 6। डाई को फेंकने से आउटकम तो यही बनेगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी है ना, ईच हैव प्रोबेबिलिटी, कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 3 की, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। अब अगर मैं इसके आउटकम को लिस्ट करूं तो टेल आया, उसके बाद 1 आया, तो क्या बन गया? ये T1। टेल आया, फिर 2 आया, ये क्या हो गया? T2, T3, T4, T5 एंड T6। अब देखो, ये और ये दोनों आपस में क्या है? इनकम्प्लीट इवेंट्स है। क्या है ये दोनों आपस में? इनकम्प्लीट इवेंट्स। और ये पूरा पूरा क्या है? ये सारे कंप्लीट इवेंट्स हैं। ये देखो, ये पूरा HH, T1, T2, T3, ये सारे आपस में क्या है? कंप्लीट है। लेकिन ये इंडिविजुअली आपस में क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी, T की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/12। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। इन सब की प्रोबेबिलिटी, तो इनमें सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12। तो ईच हैज प्रोबेबिलिटी, जगह कम है, इज इक्वल टू 1/12। किसकी? T1 की, T2 की, T3 की, T4 की, T5 की, T6 की, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। कैसे सर? T की हाफ, 1 की 1/6, और ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट है। अब ये सारे हमारे जो आउटकम्स है, मैंने आपको बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला कंडीशन, लिस्ट आउट द आउटकम्स। सारे आउटकम हमने लिख दिए। इसके टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल है। क्या क्या? HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, और सबकी प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल के रख दी है। अब मेन मुद्दा हमारा ये तो हो गया, हमारा मल्टीप्लीकेशन का और एडिशन का कंसेप्ट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। मेन मुद्दा क्या है क्वेश्चन में? ए और बी को पहचानना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो हमारा ए होता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जो गिवन होता है वो क्या होता है? बी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारी ए क्या है और बी क्या है। चलिए देखते हैं। आप पहले यहां का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन पढ़ करके साफ साफ क्लियर है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि डाई एक नंबर शो कर रहा है जो ग्रेटर देन 4 है, और गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। क्या है गिवन यहां पे? कि एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो ए हमें निकालना है डाई शोज ग्रेटर देन 4 एंड एटलीस्ट 1 टेल। तो बारी बारी करके पहले हम इसके आउटकम लिख सकते हैं कि डाई नंबर 4 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है? 5 टोटल है, सारे आउटकम आपके पास हैं। तो डाई 4 से ज्यादा नंबर कहां कहां शो कर रहा है? T5 और T6। तो इसके आउटकम क्या क्या हो गए हमारे? T5, T6। ईच हैज प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1/12 प्लस 1/12, क्योंकि ये आपस में हर ब्रैकेट में क्या है? इवेंट कंप्लीट हो रहा है। एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल में तो ये तो सारे आ जाएंगे और साथ में एक ये भी आ जाएगा। तो ये देखो, इसमें आ गया हमारा HT, है ना, एक टेल, बाकी T1, T2, T3, T4, T5,
T6। अब A इंटरसेक्शन B की बारी, कॉमन देख लें। ऑब्वियसली T5 और T6 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। अब A बाई B में हमें जरूरत है क्या? A बाई B निकालना है, A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढेंगे A इंटरसेक्शन B की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों T5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो आप 1/6 इंटू 1/2 दैट इज 1/12। अब ये इवेंट और ये इवेंट दोनों आपस में क्या है? कंप्लीट है। तो बीच में क्या लग गया? प्लस 1/12 दैट इज 1/6 is the probability of getting A intersection B। अब PB की जरूरत है। PB में हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी HT की प्रोबेबिलिटी कितनी है? HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। बाकी सारे कंप्लीट इवेंट्स हैं आपस में, तो प्लस T1 T2 T3 इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। और ऐसे ऐसे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 6 इंटू 1/12। तो 6/12 कितना हो गया? 1/2। तो PB की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। तो अब A बाई B की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। PA बाई B की वैल्यू, PA इंटरसेक्शन B हमारा 1/6 है और PB हमारा 3/4 है। तो ये हमारा आ जाएगा 4/18 दैट इज 2/1 इज योर आंसर। तो चेक करें आंसर क्लियर है या नहीं कहीं भी। अब देख ली यहां पे कि हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट इवेंट को कितना आसानी से यूज किया है। अगर हम पूरी प्रोबेबिलिटी को देखें, जब तो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग जंगल हो जाते हैं कि यहाँ पे आउटकम्स आएंगे कितने। सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकालना हमारे लिए मुसीबत हो जाती है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम आती। तो हमने इसको क्या करा? बाइफरकेट करके आराम से कंप्लीट इवेंट और इनकम्प्लीट इवेंट के कंसेप्ट के ऊपर हमने इसको ले लिया है। बुक में सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, लेकिन एक्सप्रेशन आपको यही नहीं मिलेगा कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को इनटू क्यों कर दिया है, इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई क्यों हुई है, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी प्लस क्यों हुई है, पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पूरी प्रोबेबिलिटी में बहुत समझदारी से काम करना है। और उसके लिए सबसे सिंपल और इजीएस्ट कंसेप्ट है हमारा कंप्लीट इवेंट एंड इनकम्प्लीट इवेंट। स्क्रीनशॉट लें, कोई भी डाउट अगर इस कंसेप्ट में होता है तो आप जरूर हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और इस कंसेप्ट को हम लोग आगे पूरी प्रोबेबिलिटी में अब आगे हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा एक नया रास्ता आगे की प्रोबेबिलिटी के लिए नए कंसेप्ट के साथ खुल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आउटकम बनाते हैं। अ डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन में है इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, है ना। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो पहले मल्टीपल ऑफ 3 पहले देख ले क्या क्या है। जैसे उसमें डाई कॉइन फेंका था तो हेड और टेल आया था। यहां मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। एनी अदर नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। इन सब की प्रोबेबिलिटी ईच हैव प्रोबेबिलिटी 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो क्या मल्टीपल ऑफ 3 आने के बाद हम रुके? नहीं। तो मल्टीपल ऑफ 3 आने के बाद हम रुके नहीं। हमने क्या किया? फिर से हमने डाई किया, थ्रो अ डाई। हमने एक डाई फेंका और यहां पे अदर नंबर आने के बाद क्या किया? टॉस अ कॉइन। इसके आउटकम्स H T। थ्रो अ डाई, इसके आउटकम 1 2 3 4 5 6। अब इसके फाइनल आउटकम्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ईच प्रोबेबिलिटी 1/6।
यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, पी एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, पी टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अब सुनने पे ज्यादा ध्यान दें, है ना। तो अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो फाइनल आउटकम क्या हो गया, 3-1 3-2 करते करते कहां तक, 3-1 3-2 3-4 3-5 3-6, जहां तक होता है सारे लिख लेंगे। फिर 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ईच हैज प्रोबेबिलिटी, ईच हैव प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6 इंटू 1/6, दैट इज 1/36। समझ ले इस चीज को। इसमें से कोई भी आप उठा ले, 3-5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। कितनी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट आपस में इनकम्प्लीट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सारे इवेंट आपस में क्या है, इनकम्प्लीट है ना। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। यहां के आउटकम देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 1H 2H है ना, तो ये फाइनल आउटकम 1H 2H 4H 5H। सिमिलरली 1T 2T 4T और 5T, इन सबकी प्रोबेबिलिटी ईच हैव प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/2 1/2। अब ध्यान से देखिए, बन गए हमारे सारे आउटकम्स, बन गए सारे आउटकम्स बन गए। अब आप क्वेश्चन में ए ढूंढे, बी ढूंढे, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढे और उनकी प्रोबेबिलिटी फटाफट से निकाल। तो क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइंट, तो ए यहां पे क्या हो गया अपना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज अ टेल। तो ए क्या हो गया, कॉइन शोज अ टेल, जो निकालना होता है वो ए होता है, और बी क्या है, गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज 3, एट लीस्ट वन डाई शोज नंबर 3। आराम से आउटकम्स देखें, वन कॉइन शोज टेल, तो इधर में से तो कोई आएगा ही नहीं, आएगा इधर से 1T, ये सारे एक कॉइन क्या हो रहे हैं, टेल्स दिखा रहे हैं। तो 1T 2T 4T एंड 5T। और दूसरा बोल रहा है एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो एटलीस्ट वन डाई शोज 3 में तो ये सारे मेरे ख्याल से यहां तक आ जाएंगे, ये हमारे पूरे आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 और लास्ट में एक 6-3 इधर से आ जाएगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी की पूछी जाए, है ना, अगर पी बी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो इसमें सबके क्या है, 1/36 1/30, और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए 1 2 3 4 4/12 1/12 1/12। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बात तो हमने देखी नहीं, मजेदार, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया 5, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी, ए बाई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लग जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए बाई बी, फाइनल आंसर इसका क्या हो गया
0 दिख रहा है आपको। फाइनल आंसर हो गया आपका 0। क्लियर है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसमें क्या करना है आपको ट्राई करके देखना, मैं आंसर उसका दे देता हूं आपको। ठीक है जी, चलिए ये आपका दिख गया। पी ए इंटरसेक्शन बी 5 है, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या हो गई 0। क्लियर है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ करके मत छोड़ देना कि ये क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल लास्ट वर्ड में डिफरेंस है। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो अ डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज अ टेल, यहां भी सेम है। गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज, यहां तक सेम है, लास्ट में 3 के जगह पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसका आंसर चाहिए होगा, मैं आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है 3/8। आप इसको ट्राई करें, अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके डाउट में ले लूंगा। तो अब हम लोग 2 बचे हुए क्वेश्चन जो कि फॉर्मेलिटी है, बस वो हमने करना है और हमारा काम खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे चलते हैं। चलिए एक लाइन का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इकट्ठे ले लिया। पी ए की वैल्यू हाफ दे रखी है, पी बी 0 दे रखा है। पी ए बाई बी के लिए आपका ऑप्शन है 0 हाफ नॉट डिफाइंड। एक सेकंड छोटा सा क्वेश्चन था ये 16 और 17, इसलिए मैंने इकट्ठे ले लिया है। पी ए की वैल्यू हाफ दे रखी है, पी बी की वैल्यू 0 दे रखी है। पी ए बाई बी के लिए ऑप्शन है 0 हाफ नॉट डिफाइंड एट 1। तो पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। तो ऑब्वियसली जब पी बी 0 है तो ए इंटरसेक्शन बी बी क्या होगा 0 और पी बी 0। तो ये हमारा क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो ये 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है जी, चलिए पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका पी बी बाई ए का फॉर्मूला अगेन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये कैंसिल हो गया। तो क्लियर आपको दिख रहा है पी बी इज इक्वल टू पी ए, सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपने ऑप्शन डी पर दिया। तो ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा पूरा एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और कुछ कंसेप्ट जो हमें आगे भी यूज करने हैं। तो ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए है तो हमारा काम आगे नहीं आने वाला है। ये हमारा कभी बेस थ्योरम करेंगे, वहां भी काम आएगा। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इवेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन प्लस मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं पे प्रोबेबिलिटी पूरी बेस्ड है। बाकी सारे फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं होता, हम फॉर्मूले सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। अगर हमारे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पक्के हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग बेस थ्योरम है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना होता है 99.59%। तो उस टॉपिक को अभी हम लोग थोड़ा करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन मिसलेनियस। तो थोड़ा सा अभी कहानी लंबी चलेगी, बेस थ्योरम में टाइम लगेगा। तो यहाँ तक हमारा 13.2 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और 13.1 हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। कुछ एग्जाम्पल जो अच्छे थे वो भी कर लिया। अगर आपको यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, है ना। और फिर हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू।